एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। लेट एबीसी बी ए राइट ट्रायंगल। हमको एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें हमें भुजा AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री दिया है और BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। और हमसे कहता है कि B से AC पर BD लंब है। द सर्किल थ्रू BC एंड D इज ड्रॉन, यानी कि बिंदुओं BC और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है और कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की हमने रचना करनी। तो हमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। तो हम जो है पहले BC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हम BC 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। इसको हम नाम दे देते हैं B एंड इसको नाम दे देते हैं C। तो ये क्या हो गया? BC हो गया। ठीक है, अब हम एंगल B 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 60 और ये 120। ठीक है, ये हो गया। फिर AB हम कितना है? 6 सेंटीमीटर। AB 6 सेंटीमीटर और इससे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा राइट रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो नेम है ये हमारा क्या हो गया? A पॉइंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमसे कहता है कि B से AC पर BD लंब है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंपास लेना है और ये B से AC इतना, इसके हल्का सा इतना हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस लेके हम इसके दोनों ओर इधर भी हम चाप काट देते हैं और ऐसे ही हम इधर भी चाप काट देते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों चाप AC को जहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है, इससे हम इसको मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ये पॉइंट D हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि B, C और D से जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो अब हम
बीडी या बीसी का लंबार्धक खींचें या बीडी या डीसी का लंबार्धक खींचें, तो मैं बीडी और बीसी का लंबार्धक खींचता हूं। फिर वही आधे से अधिक दूरी की लंबाई लेंगे, ठीक है। और इस बी बिंदु से भी ये हो गया, ठीक है। और यहां भी काटेंगे और डी बिंदु से और ऐसे ही हम इस बी बिंदु से भी काटेंगे। ये कब दिया हमने, ठीक है ना। अब इसको हम इधर आगे बढ़ा देते हैं, ये। अब इस BC का या इस CD का लंबार्धक खींचते हैं, ठीक है। ये आधे से अधिक दूरी ली हमने, ठीक है, लॉक कर दिया। CD और इस D से पहले देख लेंगे कहाँ पर ये सही चाप कटे हैं, ये, ठीक है। फिर इसके बाद इस D से और इसी C से, अब इनको भी मिला देंगे हम। ठीक हो गया, ये दोनों लंबार्धक इस पॉइंट पर कट रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम हमने दे दिया O, इसका नाम O दे दिया। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस हमारे पास होती है कि हम किसका, OM त्रिज्या का, नहीं सॉरी OB या OC त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। अब ये B, D और C से होकर जाना चाहिए, ये B से गया, ये D से गया और ये C से गया, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमसे कहता है कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो A से ये पहले, अब हम इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे A से, हम इस पॉइंट को मिलाएंगे OA। अब इस OA का लंबार्धक खींचेंगे, इस OA का करेंगे हम लंबार्धक खींचेंगे इस OA का। तो O से आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये ले ली, ठीक है।
3.2 हुआ, ऐसे ही ठीक है, और ऐसे ही O पॉइंट से भी हम इसका ये हमने खींच दिया। ठीक, अब ये देखिए, इससे था ना ये और ये पॉइंट, ये इन दोनों लंबार्धक एक को कहां पर काट रहा है उसको हम मिला देंगे और इस पॉइंट को भी हम नाम दे देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। अब क्या करेंगे, M को केंद्र बिंदु मानते हुए, M को केंद्र बिंदु मानते हुए AM या OM त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, जो A B O से होकर गुजरेगा। ठीक है ना। अब एक स्पर्श रेखा तो हमारी ये भी हो गई, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या हुई, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस वृत्त को ये। ठीक है, तो ये नाम हमारा N हो गया। अब इससे हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारी स्पर्श रेखा हमने खींच दी। तो ये आपका AB और AN, तो यहां पर हमारी जो स्पर्श रेखाएं हुई वो क्या हुई, AB एंड AN। AN ये हमारे यहाँ पर टेंजेंट हुए। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज।